हेलो दोस्तों, जीएस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे घटना चक्र के आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों, यह विषय सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह आधुनिक भारत का इतिहास का पार्ट 4 वीडियो है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। शुरुआत करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास, यानी विविध है इसमें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है सही कथन है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था, ये सही है। और भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुई थी, ये भी सही है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार का डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था, वो कौन था? रूस। अगला जो है सही सुमिलित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसमें सब मिलाया गया है, सीधा है। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। सही सुमिलित है। तो पुनः जजिया लगाना किसके द्वारा लगाया गया था? फर्रुखियर के द्वारा। मछलीपट्टनम प्राधिकार किसके द्वारा किया गया था? तो फोर्ड के द्वारा। सती प्रथा निषेध अधिनियम तो लॉर्ड विलियम बेटी के द्वारा किया गया था 1829 में। और दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो द्वारा किया गया था 1843 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में शासन में प्रतिशतात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है, तो किसको माना जाता है? थॉमस मुनरो को। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ क्लेमिटी कहा गया है, तो किसको कहा गया है? उड़ीसा अकाल को 1866-67 में हुआ था ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय दुर्भिक्ष संहिता यानी 1883 का निर्माण किसने किया था? स्टैची आयोग ने। अगला जो है सही सुमिलित करना है। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सही है। और 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध हुआ था, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और 1824 से 26 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था और 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। सही कालक्रम है, यानी सबसे पहले हो जाएगा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसके बाद वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, उसके बाद बंगाल टेनेंसी एक्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड अवध एक्ट। अगला जो है सही सुमिलन है। बाल विवाह किससे संबंधित है? एमजी रानाडे से। और ठगी प्रथा का अंत किसने किया था? कर्नल स्लीमैन ने। अब विधवा पुनर्विवाह को किसने खत्म किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और पिंडारियों का दमन किसने किया था? लॉर्ड हेस्टिंग ने। अगला जो है सही सुमिलिन है, तो इसमें सही सब कथन है, ठीक है। और कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया, जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान ने रुहेलखंड में नेतृत्व किया। मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया था, सही है। और तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था, सही है। और जीनत महल ने फैजाबाद में इसकी कमान संभाली थी, ये भी सही है। दोस्तों, इसमें सभी कथन जो है सत्य है। अगला जो है कुछ इसमें बातें कही गई है और ये दे रहा है कि इसमें कब कही गई थी। द मार्वल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर्स इन लाइफ सीज रिप्रोडक्शन सिनेमेटोग्राफी, ए फ्यू एग्जीबिशन विल बी गिवन एट वेटसन होटल टुनाइट। ये जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा गया था। कब छपा गया था? 7 जुलाई 1896 को। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के उत्तरदायी नहीं है। कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? किसने कहा था कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के उत्तरदायी नहीं है? तो लॉर्ड क्लीमेंट एटली को। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, ये किसने कहा था? तो अरविंद घोष ने कहा था।
अगला जो क्वेश्चन है, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1839 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो अरविंद घोष। अगला जो क्वेश्चन है, दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया, कौन थे? गांधी और तिलक। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी, कौन थे? जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। अगला क्वेश्चन है, 2016 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि कितनी थी? 61वीं। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे, कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला जो है, रविन्द्रनाथ टैगोर के विषय में सत्य है, उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति गौरव गान किया था, सही है। और उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा था, यह सही है। और उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन है, यह भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अगला जो क्वेश्चन है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, यह किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला जो क्वेश्चन है, प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं, कथन का श्रेय किसे दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को। अगला जो क्वेश्चन है, मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल स्थापना हुई थी, कब? 1854 में। अगला क्वेश्चन है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में बॉय स्काउट और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? बेडन पावेल को। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता से संबंधित कथन सभी सही है इसमें। रावलेट एक से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, सही है। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था, ये भी सही है। भगत सिंह हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो जवाहरलाल नेहरू से। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है, किसको? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू का जीवनीकार कौन है? फ्रैंक मोरिस। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक विरोध के प्रदर्शन के बाइकआउट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया था, बाइकआउट का। अगला क्वेश्चन है, इसमें सही कथन है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, सही है। ऑल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था, यह सही है। और कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आता है? तीसरे स्थान पर आता है दांडी मार्च। दोस्तों सबसे पहले इसमें जो होता है चंपारण आंदोलन हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, उसके बाद दांडी मार्च हुआ था, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, वो कौन थी? अरुणा आसफ अली। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके
मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने की थी? सरदार पटेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया था? मौलाना हजरत मोहानी। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। अगला क्वेश्चन है 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? आगा खान ने। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अगला क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीब वर्ष कौन सा है? यानी दोनों में जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई तो 1925 में हुई थी और आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई थी, यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अगला क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? अब्दुल गफ्फार खान। अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? लाल कुर्ती यानी रेड शर्ट। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। किसने कहा था? डॉक्टर BS मुंजे। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा की देशी रियासत स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई थी क्योंकि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। अगला क्वेश्चन है राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे कहाँ के? बिहार के। अगला क्वेश्चन है महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु लगभग थी कितनी वर्ष? 70 वर्ष। अगला क्वेश्चन है जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया था किस जेल में? हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ कहाँ स्थित है? आगा खा पैलेस पुणे में। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता कौन थे? पट्टाभी सीतारामैया। अगला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेश काल में व्हिटली आयोग का उद्देश्य क्या था? श्रमिकों की मौजूदा परिस्थितियों पर प्रतिवेदन कर सिफारिशें प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालात पर टिप्पणियां लिखी थी। सही है। अगला क्वेश्चन है बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे कब? 1943 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था किसका? गुट निरपेक्षता का, नॉन अलाइनमेंट का। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल का अधीन रहा था, वो कौन था? गोवा। अगला क्वेश्चन है भारत 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा, वो कौन थे? पुर्तगीज। अगला क्वेश्चन है वे समाजवाद से प्रभावित थे, वे ब्रिटिश उदारवाद से प्रभावित थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित थे तथा वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे में से जवाहरलाल नेहरू के लिए सत्य नहीं है। कौन नहीं है? वे जर्मन राष्ट्रवाद से प्रभावित थे, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस्थ तथा कुर्मी में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। कौन नहीं थी? कुर्मी। अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना विद्रोह 1946 में तब हुआ जब मुंबई और कराची से रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिक सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए। अगला जो है सही कथन है इसमें दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन कॉलेज स्थापित किया था, बेथुन स्कूल स्थापित किया। सही है। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वो कौन थे? WC बनर्जी, लेकिन ये जीत नहीं पाए थे। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये है दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा प्रारंभ की गई थी कब? 1892 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, देवबंद के उस विद्वान का नाम जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंध में सही है, तो उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की थी, ये सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका मूक नायक शुरू की थी, ये भी सही है। और 1922 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, दोस्तों ये भी सही है। अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम है। सबसे पहले होगा जलियांवाला हत्याकांड पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट की प्रस्तुति, तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, सही है। और बाल गंगाधर तिलक का निधन, ये भी सही है। और कलकत्ता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये भी सही है। अगला जो क्वेश्चन है, स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई थी वो कौन था? कब था? 1948। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया था कब? 1957 ईस्वी में। अगला जो क्वेश्चन है, सत्य, अहिंसा, अस्पृश्यता तथा भारी औद्योगिकरण में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी जी नहीं थे? वो कौन था? भारी औद्योगिकरण। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा, कब कहा था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमिलित है गांधी जी के संबंध में। गांधी जी को यरवदा जेल ले जाया गया किस आंदोलन में? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, तो किसके विरुद्ध? सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध। और कराची जाते समय काले झंडे दिखाए गए, दिल्ली समझौते का अनुमोदन किया। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है। 1939 का कांग्रेस संकट। इसी में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और इनके जो सहयोगी थे पट्टाभी सिद्धारमैया वो खड़े हुए थे, वो हार गए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही कालक्रम है। असहयोग आंदोलन सबसे पहले होगा, असहयोग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद नेहरू रिपोर्ट, उसके भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। इसमें जो है क्रम दिया है। साइमन कमीशन जो आया था 1928 भारत में आया था, उसके बाद दांडी यात्रा हुई थी, उसके बाद गांधी रिलीज समझौता हुआ था, उसके बाद पूना समझौता 1932 में हुआ था। अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम है। जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, सही है। और पहला मतलब कालक्रम में पहला है। और कैबिनेट मिशन का पहुंचना, उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई प्रारंभ करना, उसके बाद है अंतरिम सरकार का गठन। चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं, सही क्रम से जाना है। सबसे पहले हुआ था सूरत विभाजन, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद खुदाई खिदमत गार। अगला जो क्वेश्चन है सही सुमिलित है। आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मतलब संस्थापक कौन थे? अल्लाह बख्श। और खकसार पार्टी के संस्थापक कौन थे? अल्लामा मशरिकी। और खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? अब्दुल गफ्फार खान। और कृषक प्रजा पार्टी के संस्थापक कौन थे? फजलुल हक। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, सही सुमिलित है। बारदोली सत्याग्रह किस व्यक्ति से संबंधित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल से। और चंपारण सत्याग्रह किससे व्यक्ति संबंधित है? गांधी जी से। और कुक्का आंदोलन के संस्थापक कौन थे? राम सिंह। और लाल कुर्ती के तो गफ्फार खान। अगला जो है सही सुमिलित करना है। अवध किसान सभा के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक के सर सैयद अहमद खान, और ऑल इंडिया किसान सभा के आचार्य नरेंद्र देव, और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के MN राय। अगला जो है सही सुमिलित करना है।
खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? अली बंधु द्वारा। और होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन खान बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था। अगला जो है भारत छोड़ो आंदोलन BR अम्बेडकर द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ पर दोस्तों महात्मा गांधी होना चाहिए। सविनय आंदोलन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है सही सम्मिलित है। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट, MK गांधी चंपारण आंदोलन और MC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक, SC बोस है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस है फॉरवर्ड ब्लॉक संबंधित है। और MA जिन्ना जो है पाकिस्तान के संस्थापक थे। उसके बाद है सही सम्मिलित करना है। विनोबा भावे व्यक्तिक सत्याग्रह से संबंधित है। और BG तिलक होम रूल आंदोलन से। और अरुणा सफली भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। और सरोजिनी नायडू धर्षणा रेड से संबंधित है। अगला जो है सही सम्मिलित करना है। आंदोलन है जो व्यक्ति जो जाने जाते हैं। होम रूल आंदोलन किस संबंधित है? एनी बेसेंट से। और बारदोली सत्याग्रह जो है वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है। और असहयोग आंदोलन MK गांधी से। और स्वराज पार्टी का निर्माण CR दास से संबंधित है। अगला जो है सही सम्मिलित करना है। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च किया गया था। उसको जवाहरलाल नेहरू लखनऊ कांग्रेस में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती अभियान इन्होंने शुरू किया था। वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह किया था। अगला जो है सही कालक्रम है। रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद हुआ था बंगाल का विभाजन, उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना, उसके बाद सूरत की फूट। अगला जो है राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं का सही क्रम है। चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों अगला जो है होम रूल आंदोलन, उसके बाद रॉलेट एक्ट, उसके बाद साइमन कमीशन, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। चलिए अगला देखते हैं। सही कथन है। अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। सही है। और प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे उस समय पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। अगला जो है सही सम्मिलित है। रानी दुर्गावती किस क्षेत्र से संबंधित है? गढ़ा मंडल से। और महारानी अहिल्याबाई होलकर राज्य संबंधित है। और महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से। और बेगम रजिया सुल्तान दिल्ली से संबंधित है। अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम है। बंग भंग पहले हुआ था 1905 में। और लखनऊ समझौता 1916 में। रॉलेट एक्ट 1919 में। और द्वैत शासन का प्रवर्तन यह था 1919 में। घटनाओं का सही कालक्रम है। सबसे पहले लखनऊ समझौता, चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सही कालक्रम, घटनाओं का सही कालक्रम। रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, उसके बाद खिलाफत आंदोलन। अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम इसमें से जाना है। एक अधिनियम के रूप में रॉलेट विधेयक का पास होना सबसे पहले हुआ था। उसके बाद जलियांवाला बाग नरसंहार, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ था। उसके बाद 1919 BG तिलक का निधन हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी घटनाओं का सही कालक्रम है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा पहले हुआ था। उसके बाद गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सांप्रदायिक निर्णय, उसके बाद पूना समझौता। चलिए तो अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम है। होम रूल आंदोलन हुआ था। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, जलियांवाला बाग हत्याकांड और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। चलिए तो अगला जो है चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद चौरी चौरा की घटना। इस अगला देखते हैं सही कालक्रम सजाना है। जलियांवाला बाग त्रासदी हुआ था 1919 में। और स्वराज दल का निर्माण हुआ था 1923 में। और नौजवान भारत सभा का स्थापना 1926 में। दांडी मार्च 1930 में। चलिए तो अगला जो देखते हैं जमुनालाल बजाज किस संबंधित है? वर्धा का सत्याग्रह आश्रम से। और दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन से। और लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय संबंधित है।
और ज्योतिबा फुले सत्यशोधक सभा के संस्थापक थे। अगला जो है सही सम्मिलित करना है। 1883 में कलकत्ता में राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी और 1927 में अखिल भारतीय देशी राज प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी और 1932 में व्हाइट हाउस सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई थी। चलिए तो अगला देखते हैं। सही सुमिलित है। लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है, ये सही है। और साइमन कमीशन जो है देश इसमें जो आया था उस समय देशव्यापी आंदोलन हुआ था और चौरी चौरा घटना जो हुआ था इसमें आंदोलन का वापस लिया गया था, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था चौरी चौरा घटना के बाद। दांडी मार्च जो हुआ था नमक का अवैध निर्माण से संबंधित है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही सुमिलित है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था? द बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। अगला जो है गदर आंदोलन में सक्रिय कौन थे? हरदयाल। और गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कौन थे? हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह टुंडीलाल। फिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अगला जो है सही सम्मिलित करना है। अधिनियम यह है और एक तरफ अधिकांश आधारित, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट जो है किससे संबंधित है? मार्ले मिंटो सुधार से। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जो है मार्ले मिंटो सुधार से संबंधित है। और भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 साइमन कमीशन रिपोर्ट तथा संयुक्त प्रवर्तन समिति की सिफारिशों पर। ठीक है। अगला जो है स्वाधीनता अधिनियम 1947 किस पर आधारित है? माउंटबेटन प्लान पर। अगला जो है सही सम्मिलित करना है। अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? मॉन्टेगू द्वारा। अगस्त घोषणा जो है मॉन्टेगू द्वारा लाया गया था। और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा 1940 में। अगस्त संकल्प यानी महात्मा गांधी द्वारा 1942 में। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा 16 अगस्त 1946 में किया गया था, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला जो है सही सम्मिलित है। भारत शासन अधिनियम 1935 सही है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में। और अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 1940 में। और बेबेल योजना 1945 में। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध किससे था? डोमिनियन स्टेट से। अगला जो है सही सम्मिलित है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान किया गया है। बटलर समिति जो है बटलर समिति रिपोर्ट, इसमें क्या लाया गया था? भारतीय राज्य और प्रमोच शक्ति के बीच संबंध को इसमें दर्शाया गया था। और हटोक समिति रिपोर्ट में इसमें क्या दिखाया गया था? ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। और हंटर जांच में हंटर जांच किस लिए गठित किया गया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए। मुंडीमैन समिति रिपोर्ट ये जो है मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड समिति रिपोर्ट से संबंधित है। अगला जो है सही सम्मिलित है। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई थी, ये सही है। सेल्लर आयोग शिक्षा से जुड़ा है, ये भी सही है। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार में सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज की स्थापना, हिंदू कॉलेज कलकत्ता प्रथम संस्था थी, सही है। अगला जो है सही सम्मिलित है। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। इसमें 2 दलों में विभाजित किया, कांग्रेस का 2 दलों में विभाजित हुआ था, उदारवादी दल और उग्रवादी दल। अगला जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में। पूर्ण स्वराज्य का संकल्प 1929 में। चलिए तो इसमें अगला जो है घटनाओं का सही अनुक्रम है। कामागाटा मारू प्रसंग महात्मा गांधी का भारत आगमन, इसमें सबसे पहले कामागाटा मारू प्रसंग हुआ था, उसके बाद महात्मा गांधी का भारत आगमन, उसके बाद तिलक की होम रूल लिंग की स्थापना। अगला जो है घटनाओं का सही अनुक्रम है।
सबसे पहले हुआ था अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई थी, और मुकदमा, इस पर मुकदमा हुआ था, और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग्स का विद्रोह। चलिए तो अगला जो है सही कालक्रम है, होम रूल आंदोलन सबसे पहले, उसके बाद असहयोग आंदोलन, उसके बाद संविधान अवज्ञा आंदोलन, और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए तो अगला देखते हैं, साइमन कमीशन कब आया था, गठित हुआ था 1927 में, और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था 1942 में, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में, और मिंटो मार्ला सुधार 1909 में हुआ था। सही कालक्रम है, साइमन कमीशन सबसे पहले आया था 1928 में, उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1930 में, और उसके बाद था क्रिस मिशन, उसके बाद देश का विभाजन हुआ था। चलिए तो अगला देखते हैं, सही सम्मिलित करना है, थियोडर बैक, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में स्थापित किया गया था। इस समय थियोडर बैक संबंधित है, और इल्बर्ट बिल जो है रिपन संबंधित है, और फिरोज मेहता जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, ये भी सही है, और बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। घटनाओं का सही कालक्रम है, सबसे पहले हुआ था स्वदेशी आंदोलन, उसके बाद होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उसके बाद संविधान अवज्ञा आंदोलन। चलिए तो अगला जो देखते हैं क्वेश्चन है, आंदोलन ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकाला। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और संविधान अवज्ञा आंदोलन। अगला जो सही कालक्रम है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, 13 अप्रैल 1919, और असहयोग आंदोलन जो हुआ था 1920 में हुआ था, और संविधान अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सम्मिलित है, होम रूल लीग किससे संबंधित है, लोकमान्य तिलक से, और नेशनल पार्टी के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, और नेशनल लिबरेशन फेडरेशन के तेज बहादुर सप्रू, और स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। अगला जो सही सम्मिलित है, पृथक निर्वाचन का प्रारंभ 1909 में हुआ था, और कांग्रेस लीग का समझौता 1916 में हुआ था, और सांप्रदायिक अवार्ड 1932 में हुआ था, और मुक्ति दिवस 1939 में मनाया गया था। चलिए तो अगला जो है सही सम्मिलित है, बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, सहायक संधि हुआ था 1798 में, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में समाप्त हुआ था। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना कब, 1813 में। इस अगला जो है सही कालक्रम है, क्रिस मिशन, उसके बाद बेबल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन, उसके बाद माउंट बेटन योजना। क्रिस मिशन 1942, बेबल योजना 1945, और कैबिनेट मिशन 1946, और माउंट बेटन योजना 1947। घटनाओं का सही कालक्रम है, क्रिप्स मिशन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में हुआ था, और बेवेल ऑफर 1945, और कैबिनेट मिशन प्लान 1946। चलिए दोस्तों अगला जो कालक्रम है, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिस मिशन 1942, और बेवेल योजना 1945, मंत्रिमंडल मिशन योजना 1946। चलिए तो घटनाओं का सही कालक्रम है, जैसे आप लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में, और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, और मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, और चौरी चौरा घटना 1922 में हुआ था। चलिए तो अगला जो देखते हैं घटनाओं का सही कालक्रम है, नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद पहले नेहरू रिपोर्ट, उसके बाद संविधान अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद पूना पैक्ट। अगला जो है सही कालक्रम है, श्री राजगोपालाचारी योजना, उसके बाद बेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, उसके बाद माउंट बेटन योजना। अगला जो है बेवेल योजना प्रस्तुत की गई थी कब, 1945 में। सही सम्मिलित है, मैकडोनाल्ड किससे संबंधित है, कम्युनल अवार्ड से संबंधित है, और लिथगो जो है इस समय में अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, और डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के यही संस्थापक था डलहौजी, और चेम्सफोर्ड डाइआर्की
से संबंधित है। और सही सुमिलित है, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव कब लाया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सितंबर 1931 में हुआ था। सही सम्मिलित है, एनी बेसेंट गृह शासन आंदोलन से, यानी होम रूल इसको आंदोलन कहते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। और जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष चुने गए थे। अंबिका चरण मजूमदार ये जो अध्यक्ष चुने गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला जो है सही कालक्रम है, CR फार्मूला, उसके बाद गांधी जीना बातचीत, उसके बाद है बेबल योजना, उसके बाद कैबिनेट मिशन। चलिए दोस्तों इसमें जो दिया है कालक्रम दिया गया है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1937 में हुआ था। और कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन 1937 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। अगला जो है सही सुमिलन है, हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्वराज पार्टी एवं अन्य लोगों के साथ का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 में स्वराज पार्टी के गठन किया था। और चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? श्रीमती एनी बेसेंट। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी प्रारंभ किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला जो है सही सम्मिलन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इंडियन नेशनल आर्मी संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। घटनाओं का सही कालक्रम है, मिंटो मार्ले सुधार, उसके बाद मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, उसके बाद चौरी चौरा कांड, उसके बाद हुआ था दांडी यात्रा। दोस्तों इसकी बात की जाए मिंटो मार्ले सुधार की तो 1909 में हुआ था। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड 1917 में आया था। और चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। और दांडी यात्रा 1930 में हुआ था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद इसमें सही घटनाओं का सही कालक्रम है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद कृषि मिशन, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए दोस्तों इसमें भी सही कार्यक्रम देखना है। साइमन कमीशन तो भारत में आया था 1928 में। उसके बाद पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। और कृषि मिशन 1942 में आया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं आंदोलन सही सुमिलित है, आंदोलन सत्याग्रह यानी सक्रिय यानी संबंध व्यक्ति संबंध, मतलब इसमें देखना है कि आंदोलन और व्यक्ति संबंधित है। चंपारण जो है राजेंद्र प्रसाद से मतलब जुड़े थे, इसे चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। और अहमदाबाद मिल श्रमिक से हंसोइया बेन और खेड़ा से वल्लभ भाई पटेल जुड़े थे। अगला जो क्वेश्चन है घटनाओं का सही कालक्रम है। चंपारण सत्याग्रह 1917, तिलक की मृत्यु 1919 और दांडी यात्रा 1930 और शिमला समझौता 1945। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं स्वदेशी आंदोलन हुआ था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन 1905 में, जलियांवाला बाग 1919 में, दांडी मार्च 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। उसके बाद देखना है दोस्तों सही कालक्रम, पूना पैक्ट 1932 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में, और कैबिनेट मिशन 1946 में। दोस्तों अगला जो है सही कालक्रम है बंग भंग का निर्णय, कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वराज को स्वीकारना, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, उसके बाद सूरत में कांग्रेस का विभाजन। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कथन है कारण है, उपनिषदों के प्रति नेहरू की श्रद्धा नहीं थी। दोस्तों ये गलत है, कारण आर है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी, ये सही है। ये गलत है किंतु आर सही है। अगला जो है डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है, यह कथन किसका है? क्लीमेट एटली का। दोस्तों अगला जो है भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से
चले जाने चाहिए, किसने कहा था? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम अणु बम विस्फोट किया गया था कहाँ पर? हिरोशिमा में। अगला जो क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। सही कालक्रम है, चंपारण आंदोलन 1917, अमृतसर घटना 1919, मोपला विद्रोह 1921, चौरी चौरा घटना 1922। अगला जो है सही कथन है, जवाहरलाल नेहरू मृत्यु के समय भारत के प्रधानमंत्री की चौथी पदावधि में थे। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वर्ष 1977 में पद पर नियुक्त हुए थे। अगला जो है घटनाओं का सही कालक्रम है, सबसे पहले हुआ था लखनऊ समझौता 1916 में, गांधी इरविन समझौता 1930 में, और पूना समझौता 1932 में, और सोने आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी 1934 में। चलिए तो अगला देखते हैं, सही सुमिलित है। बारदोली कहाँ हुआ था? गुजरात में। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में, और यशोदा जो है कहाँ है? महाराष्ट्र में है, और नुआखली पश्चिम बंगाल में है। अगला जो है सही कथन है, शक शब्द पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में 1 जो तारीख होता है चैत्र सामान्यतः 22 मार्च को पड़ता है। चैत्र का पहला दिन जो होता है 22 मार्च को होता है, और अधिवर्ष में 21 मार्च को होता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, सही है। और रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा मूल बांग्ला में रचित जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, यह सही है। चलिए तो अगला देखते हैं, घटनाओं का सही कालक्रम। खुश्चेव एवं बुलगानिन की भारत यात्रा, उसके बाद दलाई लामा का भागकर भारत आना, उसके बाद चाउ एन लाई का भारत में आगमन, उसके बाद हुआ था गोवा मुक्ति 1961 में। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षर हुआ था कब? 1972 में। भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था किसके विरुद्ध? पाकिस्तान के विरुद्ध। कृषक दिवस मनाया जाता है कब? 23 दिसंबर को। अगला जो है सही सम्मिलित है, रविन्द्रनाथ टैगोर ये क्या थे? साहित्यकार थे। अमरचंद क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और चंद्रशेखर क्या थे? अभी खगोल भौतिकी थे। और वीनू माकर कौन थे? क्रिकेटर। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला जो है सही कालक्रम है, चंद्रशेखर आजाद की शहादत पहले हुई थी, उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद भगत सिंह की फांसी हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का कराची अधिवेशन हुआ था। घटनाओं का सही कालक्रम है, 1929 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, और गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसके बाद राजगुरु की फांसी हुई थी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ था। चलिए तो अगला जो है सही सुमिलित है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे, सही है। और वल्लभ भाई पटेल इन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया था और हैदराबाद को मिलाने के लिए। एक मोहम्मद इकबाल 1930 का मुस्लिम लीग का इलाहाबाद का अधिवेशन का अध्यक्ष थे। और बटुकेश्वर दत्त सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाना, बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जो थे साथ में थे। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस समिति के सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन, अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ अवस्थित है? कोलकाता में। अगला जो है ऑपरेशन पोलो जुड़ा है किससे? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। अगला जो क्वेश्चन है, राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है, किस राज्य का? तो पश्चिम बंगाल के राज्य का सचिवालय जो भवन है उसको राइटर बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है कब? 5 सितंबर को। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। वह सिद्धांत जिसके माध्यम से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को समझाया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैलेंटाइन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 14 फरवरी को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आजकल का कैलेंडर किस पर आधारित है? ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। फागुन गांग एक लोकप्रिय आंदोलन होता जा रहा है, कहाँ पर? चीन में। अगला जो क्वेश्चन है, मदर टेरेसा के संबंध में सही है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? अल्बानिया में हुआ था। वे 18 वर्ष की उम्र में ही नन बन गई थी, यानी संत बन गई थी। एक समय में वे कलकत्ता में शिक्षिका थी, यह भी सही है। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ क्या कहलाता है? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। अगला जो है सही सुमिलित है। विधि सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला जो है सही सुमिलित है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अगला जो है लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। अगला जो है सही सुमिलित है। फतेह सिंह राठौर को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। और सुरेंद्र तेंदुलकर क्या थे? अर्थशास्त्री थे। और मनी कौल फिल्म निर्माता। और R.S. शर्मा क्या थे? इतिहासकार। अगला जो है सही सुमिलित है। येलोस्टोन जो पार्क है कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और एफिल टावर जो है पेरिस में है और पैगोडा कहाँ है? म्यांमार में। और पिरामिड कहाँ है? मिस्र में। विश्व के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? श्री माओ भंडार नायके। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है? 10 डाउनिंग स्ट्रीट। अगला जो क्वेश्चन है, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था? 1959 में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था, कब? दिसंबर 1971 में। अगला जो क्वेश्चन है, भारत और सोवियत संघ रूस बना था कब? 1991 में, यानी सोवियत संघ उस समय टूट गया था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 3 अक्टूबर 1990 ईस्वी को। संयुक्त राज्य अमेरिका का 1941 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने का मुख्य कारण क्या था? पर्ल हार्बर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला क्वेश्चन है, बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन तथा जॉर्ज डब्ल्यू बुश में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया हो, कौन थे? रिचर्ड निक्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिशप टुटू देश किस से संबंधित है? बिशप टुटू दक्षिण अफ्रीका से। अगला क्वेश्चन, चीन में वास्तविक कागज के निर्माण का श्रेय दिया जाता है किसको? साई लुन को। सही कथन है, प्लेटो जो थे सुकरात के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण संस्कृति के इटली में प्रारंभ होने का कारण क्या था? विचारों का व्यक्त करने की स्वतंत्रता। अपार्थिव क्या है? एक उपन्यास श्रृंखला है। चलिए दोस्तों आज का सेशन समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।